राम राम भाई सारे दोस्तों को, और आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो नया दिन, नया व्लॉग और नई शुरुआत। कल रात के जो फंक्शंस थे वो निपट चुके हैं। जीशान भी आ गया, अभी थोड़ी देर में जीशान से भी आपको मिलवा दूंगा। तो फिर अब जीशान को लेके हम लोग, मैं, जीशान, पूजा और ईशी, हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। ईशी मेरी आ चुकी है ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट लग गया है और पूजा भी आ गई है। तो नींद बहुत ज़बरदस्त ली हमने। बहुत ज़बरदस्त का मतलब होता है बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब 7-8 बजे उठ गए थे, 7 साढ़े 7 बजे उठ गए थे। ईशी उठ गई थी, ईशी उठ के पीछे पड़ गई, पापा उठ जाओ, पापा उठ जाओ, और मेरे को बोल के खुद सो गई। अब उठी है 9:30 बजे। तो अब ईशी को ब्रेकफास्ट करवाते हैं, है ना ईशी? अब क्या करोगी? अब तो मैं रात खुटी भी नहीं। हाँ, अब तो मैं स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। स्ट्रांग हो गई है। और अब क्या करने आए हो आप यहाँ पे? खाना खाने आई हूँ। ब्रेकफास्ट करने आए हो? खुद खाई। ओह, क्या खाओगे? कौन सा मेरा खाना? तो अब इसी को ब्रेकफास्ट वगैरह करवाता हूँ। तब तक शायद जीशान भी आ जाएगा, मैं उससे मिलवा दूंगा। आप लोग बने रहें ब्लॉग पे, और नए दिन की नई शुरुआत की मेरी तरफ से आप सबको राम राम। ये रूफटॉप का एरिया है। तो वैसे बताऊँ क्या होता है यार, इंसान का ना वज़न कैसे बढ़ता है। सुबह सुबह आप लोगों को भूख लगी हो, मतलब चाहे ना लगी हो, खाने पे बैठ जाओ, 2 पराठे की जगह 3 भी खाए जाएंगे, 3 की जगह 4 भी खाए जाएंगे, और 4 की जगह 5 भी खाए जाएंगे, और इसी तरह से आपका वेट बढ़ जाता है। जो मेरे साथ ऐसा हो जाता है, खासतौर से बाहर आया होता हूँ। घर पे कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है, यहाँ कंट्रोल नहीं होता। खैर, अब धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि देखो, सफ़ेद बाल आ गया दाढ़ी में। ये बड़ी गंदी चीज़ है। अब विकास से मेरी बात होती है, विकास कहता है, बोला यार सफ़ेद बाल आ गए दाढ़ी में और क्या करें। बोला यार अब ठीक है, समय बढ़ रहा है तो उसके साथ क्या कर सकते हैं। अब मेरे को दाढ़ी रखनी है, लेकिन अगर ऐसे सफ़ेद बाल आएंगे तो फिर तो नहीं बनेगी बात, नहीं बनेगी। तो फिर अब सुबह की शुरुआत हो गई है, और क्या कहते हैं, हम लोग निकल गए हैं जयपुर विजिट के लिए। तो अब आज का भैया पे छोड़ रखा है कि भैया में कहाँ लेके जाएंगे। अब आ गए हम लोग हवा महल की तरफ, मतलब हवा महल की तरफ जा रहे हैं। तो हवा महल का आज पहले स्टार्टिंग अपने हवा महल से ही करते हैं। और ये देख लो भाई, हमारे जीशान भाई, लास्ट टाइम आप लोग जीशान से भी मिले होंगे। तो ये अपने हवा महल की एंट्री है। तो लास्ट टाइम जब मैं हवा महल में आया था, आज से करीबन कितने, कुछ 5, 6, 7, पता नहीं कितने साल हो गए, मुझे भी एक्यूरेट याद नहीं है, 10 साल भी हो सकते हैं। तब आया था देखने के लिए, और अब आज इतने टाइम के बाद मौका लगा है। तो ये अब आप लोगों को हवा महल दिखा देता हूँ। अंग्रेज़ों को बड़ा क्रेज़ है हमारे हवा महल का, इन्हें बड़ा सही लगता है। तो यार मतलब आज ऐसा है, मुझे लगता है छुट्टी का दिन है। एक्चुअली पता है क्या, राजस्थान चलता ही सर्दियों में, तो इस कारण से इस तरह की भीड़ बड़ी नॉर्मल है। एक बार मैं जाके टिकट ले आता हूँ और फिर आगे चलते से करते हैं भाई। हवा महल का निर्माण राजा सवाई मानसिंह 1799 में करवाया था, और हवा महल को अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के मुकुट के अनुरूप निर्मित करवाया। ये अपना हवा महल है। थोड़ा सा हम लोग इसे जल्दी जल्दी करेंगे, बिकॉज हम लोगों को थोड़ा टाइम से निकलना है, ताकि हम नेक्स्ट प्लेसेस को भी अपना अकॉर्डिंगली विजिट कर पाएँ। हवा महल क्यों है? क्या है हवा महल क्यों है? वो एयरी होने के कारण, जहाँ तक मेरा आइडिया है। अच्छा, सारे महल एयरी होते हैं? एयरी लगभग तो सारे ही होते हैं। ये जीशान भी भाई, इसकी फोटोग्राफी अलग ही लेवल की होती है। तू देखना, एक हम फोटो खींच रहे हैं, और एक ये जब अपलोड करेगा ना, तो देखना है क्या अपलोड करेगा। तो ये हवा महल का प्रवेश द्वार। अब ये अपना बेसिकली एंट्री पे है कि हवा महल की थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह देख लेना, क्योंकि जहाँ तक इसका अगर हम शब्दों में जाएं तो शब्दों के अनुसार तो इसका यही मतलब है कि हवा महल का जो निर्माण किया गया था वो करवाया गया था हवा, मतलब ये एयरी प्लेस। लाइट वाइट तो होती नहीं थी उस टाइम पे, तो उस समय राजा महाराजाओं के लिए, चलो अंदर, ये था कि काइंड ऑफ वो बैठ जाए। आ जाओ बाहर चलते एक बार।
और क्या हुआ मुझे, क्या देख के आए हो? खिड़कियाँ होती होंगी जहाँ तक, अगर देखो, हाँ वैसे अगर मेरे हिसाब से तो ऐसा जैसे महारानियों के लिए क्या होता था कि कोई अगर फंक्शन चल रहा है कोई सड़क पे, अगर वो काइंड ऑफ कोई वो जा रही है, हाँ ये दुश्मन तो नहीं पर मुझे लगता है हाँ सिक्रेसी के लिए यहाँ अगर गार्ड्स भी बिठा देंगे तो वो भी देखते रहेंगे। चलो नीचे चल के खिलाएंगे, फोटो लो। यहाँ देखो इसी पीछे, अच्छा वो वाली चीज जी, चलो वो इसको चाहिए भाई बूढ़ी के बाल, जैसे हम लोग कॉटन कैंडी, वो क्या कहते हैं, कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी कहते हैं ना, तो वो भी। तो अब एग्जिट होने के लिए भाई फटाफट अपना निकलते हैं, क्योंकि हवा महल पे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, टाइम अपने पास कम है, हमें और भी जगह विजिट करनी है। स्कल्पचर गैलरी, अब आप ये देखो जो पहले वाले जो अपने जिन्होंने बनाई हैं ये स्कल्पचर्स थे, उनकी अगर आपको कला देखनी है ना तो आप लोग बारीकियां देखो, कितनी बारीकियां हैं, कितनी खूबसूरती से, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आपको इनके फेस के एक्सप्रेशंस भी मिल जाएंगे। एक एक सिंगल चीज को इतनी खूबसूरती से उकेरा गया है। इन्होंने बता रखा है कि भाई कौन कौन है यहाँ, भाई क्या क्या वो कर रहे हैं। ये बिहार मंदिर है, अगर यहाँ देखो लगा हुआ है बिहार मंदिर। 17वीं शताब्दी आमेर स्टैंडिंग लेडी फिगर, जिसमें इनके हाथ में जो बजाने के वाद्य यंत्र है, म्यूजिक पैनल है, चूड़ियाँ दिखा रखी है, मार्बल का है। कमलासन चतुर्भुज देवी सरस्वती, 18वीं शताब्दी में ये मूर्तियाँ बनाई गई, ये 17वीं शताब्दी में। आ जाओ इसी, ये 10th सेंचुरी, मतलब तकरीबन 1000 साल पहले बनाया हुआ है। आप लोग इसमें डांसिंग मुद्राएं हैं, ठीक है, तब भी एक एक चीज़ को इन्होंने कितनी खूबसूरती से दिखाया। 1000 साल पहले बनाई गई, मतलब अगर आप कल्चरली वाइज देखें इसे तो कितनी रिच हैं ये, और अभी भी उसी अकॉर्डिंग ये सहेज के रखे गए हैं। ये 18वीं शताब्दी के इरावत हाथी पर सवार इंद्र इंद्राणी देवी भगवती के ये अलग अलग मुद्राएं हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे 17वीं शताब्दी में ये बनाई गई हैं। थोड़ी सी खंडित भी होगी, अगर कल्चरल वाइज ये इनको अगर सहेज के रखे हुए तो बहुत बहुत अच्छा काम करें, स्पेशली नई जनरेशन के लिए। कहाँ बिठा दिया, किसने बिठाया? बेटा आप शैतानी तो इतनी करते हो, आपको इस हिसाब से तो यहीं छोड़ के जाना चाहिए। नहीं कर देते हैं बेटा। तो हवा महल को हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। अरे भाग गई मेरी इशी। और अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं कि ड्राइवर को कॉल करके भाई अब नेक्स्ट कहाँ जाना है, हमें कौन से फोर्ट पे जाना है। मतलब ना मेरे को बाहर देखना, जनरली क्या होता था फोर्ट्स में से कुछ बाहर देखने के लिए नहीं होता था, और लेडीज मतलब ऐसे रेस्ट्रिक्टेड रहते थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को बहुत ऐसे ओपन टाइप का पहले ये था, इस वजह से यहाँ पर बहुत देखा, हर जगह विंडोज ही विंडोज, इस वजह से हवा महल है 365 विंडोज। और इसका सामने का व्यू है ना, हाँ हाँ, मुझे आप देखिए ये सामने से, ये सबसे मेन है ये वाला। अच्छा ये है बेसिक वो लुक, यही है इसका। तो हाँ मतलब देखा जाए तो देख चीज असल में यही है कि हम लोगों को भी शहर की वो देख, छोटी छोटी जो खिड़कियां है ना, हम लोगों को भी शहर का वो लेना है। हाँ लगाइए ना, एक सेकंड। इसके ऑपोजिट में तो कैफे है, वो देखो विंड व्यू कैफे। हाँ ये सामने, हाँ ये कैफे बहुत फेमस है इसके लिए, मतलब अच्छा व्यू के लिए, जस्ट बिकॉज जाते हैं, चाय पीते हैं, फोटो बनाते हैं, रील बनाते हैं, तो यही होता है। अच्छा देख गहराई में लड़का नोटिस कर गया, ये इसके सामने वाला कैफे है। इसी लेके तो जाओ, मुट्ठी भर के लेके, मुट्ठी भर के लेके, मुट्ठी भर के लेके अच्छे से ऐसे भाग भाग। अब खाने लग गए। अब लग गई इसी को प्यास। अब हम जंतर मंतर आ गए हैं गाड़ी वाले के साथ। यहाँ पार्किंग का इशू रहता है तो गाड़ी वाला हमें छोड़ के कहीं ना कहीं ऐसी जगह सेफ साइड पार्क कर लेता है जहाँ से उसे दिक्कत ना हो। अब यार पानी की बोतल ढूंढनी है, मुझे कोई प्यास लग रही है, फिर साथ में बच्चा होना
तो उसका भी टेक केयर करना पड़ता है। जयपुर आने के बाद ना अपना पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लें और अपना एक सर्कल तैयार कर लें। वो सर्कल से आपका ये होगा कि आपको ना एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूमना है। अब अगर मैं आप लोगों को लोकेशन है अभी तो जंतर मंतर की, पहले हम लोग जंतर मंतर विजिट करेंगे। अब जंतर मंतर एक देखा जाए तो साइंटिफिक प्लेस है जो मैं आप लोगों को वहाँ पे जाके शेयर करूंगा। तो 30 से 35 मिनट का अपना वहाँ का टूर रहेगा। ये है महाराजा सवाई मानसिंह टू का म्यूजियम। ये आ गए हम लोग जंतर मंतर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 2010। और ये चल पड़ी हमारी फैमिली अलग से। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से देखे तो पहले है जो चीज़ हमारे सामने यंत्रराज। तो अब अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो वो बेसिकली मतलब जो पहले जो हमारे जितने भी ग्रह होते थे, जब किसी का जन्म होता है ना, तो बेसिकली जो प्लेस ऑफ आपके जितने भी आसमान में अंतरिक्ष में कहते नहीं है कि ग्रहों की जो दशाएं होती है वो ऑलवेज, बहुत लोगों को ये ना साइंटिफिक नहीं लगता, लोग ना मूर्खता वाली बात करते हैं, बोला नहीं यार ऐसे नहीं होता, इसका कोई बेस नहीं है। मैं कहता हूँ एवरीथिंग एज अ बेस, बिकॉज ह्यूमन नेचर क्या है, एनर्जी पे चलता है। तो जो हमारी बॉडी है वो एनर्जी के अकॉर्डिंग वर्क करती है। जब हम जन्म लेते हैं या जब भी हम जो भी कोई काम कर रहे होते हैं तो एवरीथिंग हैज़ इट्स एनर्जी। बेसिक साइंस है यार। और वो जो एनर्जी है वही एनर्जी क्रिएट करती है आपके एक्शंस को, आपके साथ होने वाले एक्शंस को और आपके फ्यूचर में लेने वाले डिसीजंस को। एक मतलब जैसे मेजरमेंट, किसी भी चीज़ का भी जो मेजरमेंट होता था तो उसका मतलब फंडामेंटल आपका मेन क्या होता है कि आपके पास एक आइडिया होनी चाहिए, हाँ, जो हमेशा सही रहे। तो इसका कोई कभी गलत नहीं होगा, राइट? ये मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि आज ये ऐसा दिखा रहा है या डिविएशन नहीं होगा, तो ये परफेक्ट हो गया। तो मान लो जैसे अगर आपको सुबह के 6 घंटे हैं, सुबह के 6 घंटे में ये अगर वो जो होता है ना सैंड वाला, इफ यू आर कैलकुलेटिंग दैट, तो रात में आप वो यूज़ कर सकते हो। बट मेन है कि आपके पास वो एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए जो आपके पास सही है। राइट। यू कम बैक हियर एंड यू कि हाँ, देख पता है कि ये फर्क होता है साइंस और नॉन साइंस के बैकग्राउंड स्टूडेंट्स का। देखो मैंने अपना अकाउंट्स लगाया, हाँ, इन्होंने अपनी साइंस लगाई और हम है भाई ऐतिहासिक बच्चे, हम इतिहास लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये आपकी लोकेशंस हैं। ये हमारा जीशान भाई है। अभी ना गाइड से पूछा था भाई कि भाई रात को टाइम वाइम कैसे देखते थे तो गाइड कहता है मतलब इनकी 12 रानियाँ होती थी, इनके पास कहाँ टाइम होता था रात को टाइम देखने का। तो ये इन लोगों का भी बड़ा सही है और ये बात बिल्कुल सही है कि ये क्या ही करते होंगे, बाकी दिन में ठीक है यार, अपनी साइंस है। लूँगा बेटा लघु सम्राट यंत्र एक धूप घड़ी है जो 20 सेकंड तक की सूक्ष्मता से समय बता सकती है। नहीं शैडो वो देख ये वाली, आज मैं दिखाता हूँ शैडो कौन सी है। देख ये वाली शैडो, उस शैडो के अकॉर्डिंग ना ये टाइम कैलकुलेशन है। ये रहा कैलकुलेशन ऑफ द 16 मिनट का। आज का है टाइम का डिफरेंस 16 मिनट का है, 16 मिनट जो इस पे शो हो रहा है और जो रियल टाइम है वो डिफरेंस ना। हाँ अगर हाँ आपको जयपुर ना ये रियल टाइम है। हाँ ये रियल अगर आप टाइम जो यहाँ टाइम निकलेगा ना हाँ, उसमें 16 मिनट 16 मिनट का तो डिफरेंस। इंडिया का टाइम आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आसानी के लिए कर दिया कि हाँ, भाई इंडिया का टाइम कश्मीर है। में भी कन्याकुमारी भी सेम टाइम है। आइडियली ऐसा होता है। आइडियली ऐसा होता नहीं है। तो मतलब इन्होंने तो बताने के लिए करा है कि जो टाइम मान लो यहाँ पे इस हाँ, समय 1 हाँ, बज रहा है तो ऑल ओवर इंडिया या जो अलग पार्ट है उसमें 1:16 हो रहा है, 16 मिनट ऐड कर 16 मिनट ऐड करने हैं इसमें। तो ये मेरी ईशी ने करी है जिद कि पापा ले लो गोदी और हमें गोदी लेके घूमो, है ना। जान किसकी है, किसकी जान है? पापा की। देखो 12 है, हाँ हाँ फिर ये जो है ये 15 मिनट का एक है। ओके 30 ठीक है। 45 हम्म 46 47 48 49 50 51 52 53 54 54 प्लस 16 करो। 54 प्लस 16 ये हो गया 1 4 और कितना टाइम हो गया 1 10 एक्यूरेट। ये मैं आप लोगों को लेके आया हूँ कि जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं और सन है उसके साथ जो रेगुलर अदर हमारी जो क्या कहते हैं वो कहते हैं ना कि अंतरिक्ष की जो नॉलेजेबल थिंग्स हैं, साइंस है जो कि हमारी सोच से बाहर है। अब आप इसे पढ़ो, ये है टेस्टेड बाय ज्योतिष गोकुल चंद भवा। दिस गिव्स द एल्टीट्यूड एंड एजीमथ ऑफ द सन एंड द हेवनली बॉडीज रामे अंतरा। अब आप अगर इसको साइंस को समझना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ रहेगी, ये इजी नहीं है इसको अंडरस्टैंड करना। थोड़ा सा और अच्छा व्यू आप लोगों को लेने की कोशिश करता हूँ, पर जस्ट यूजिंग सन और उसके आधार पे इतनी अच्छी क्रिएशंस कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिर आ जाते हैं चक्र यंत्र पे। अगर आप ये देखेंगे तो ये बेसिकली आप लोगों को ये देखिए साइंटिफिक तरीके से, अगर आप तो इसमें मैं ना ज़्यादा गहराई में आपको दिखा नहीं पाऊँगा, पर फिर भी आप लोग अगर हाँ अब आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। संस्कृत में इस चीज़ को पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन दी गई है कि किस तरह से क्या इसको कैलकुलेशन करनी है। हमारे लिए थोड़ा सा टफ है इस चीज़ को समझना,
और ये कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पे प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ आज से 400 साल पहले ये बना दी गई थी। लोग कहते हैं कि हम लोग ना साइंस नहीं पढ़ सकते संस्कृत में, लेकिन सारी चीज़ें हैं। इंग्लिश इज़ लाइक जैसे लैंग्वेज है वैसे ही साइंस भी है। ठीक है भाई, ये सब सर के ऊपर है। ये सर के ऊपर है। अब बारी है पपेट शो की, दिखाते हैं सबको कैसा रहेगा। अब आ रही है आपके सामने अनारकली जयपुर से। अनारकली आपको नमस्ते करते हैं। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अरे रे 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 कालो तेरे गयोरे मेरा मैं कालो तेरे गयोरे मेरा मैं साइकिल पंचर कर आयो। अरे रे 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 तेरी आँखा कायो काजल मन करे से गोरी घायल। तू सेठ महल ले मेरा दिल धड़कावे है पायल। मन बल 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 याद तेरी तड़पावे से। आपके सामने आए इंडियन माइकल जैक्सन। मेरा दिल प्यार का दीवाना, ओए दीवाना दीवाना प्यार का परवाना। और गर्दन कहाँ गई जी? मेरा दिल प्यार का दीवाना। रूप तेरा मैं बनके प्रेम से तेरा ले जा। ऐसा लगा सर बहुत 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 रीजन, मतलब मैंने क्यों देखा, ये जो आर्ट है ना ये अपने डेथ बेड पे है, मैं सीरियसली बता देता हूँ। ऐसे ही जो कल्चरल सिटीज है यहाँ ये चल रही हैं, नहीं तो लगभग ये लुप्त हो रही है। आप लोग विजिट करें, आप लोगों को ये लर्न करने को बहुत कुछ मिलेगा। मतलब ये जो आर्ट है, ये कलाएं है, ये जिंदा रहेंगी। आप लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो ही है ये कल्चर, ये आर्ट। तो प्लीज देखिए और एंजॉय भी करें।